एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ना केवल एमसीक्यू में ये इम्पॉर्टेंट होगा, बल्कि अगर आप किसी भी तरह के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को अटेम्प्ट लेते हैं, यानी सिविल्स के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट लेते हैं, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चैप्टर हमारा आज जिसमें हम लोग फोकस करेंगे वो है पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों देख लेंगे, इंडिया भी देखेंगे, वर्ल्ड भी देखेंगे। इंडिया में क्या देखेंगे, तो इंडिया में ऑब्वियस है कि सबसे पहले स्टोरेज, यानी जहाँ से उत्पादन का क्षमता है, कहाँ इसका जो तेल का कुआं है या खदान है वो देखेंगे। इसके बाद प्रोडक्शन, उत्पादन रिफाइनरी वगैरह में होता है, तो रिफाइनरी को देख लेंगे। फिर थर्ड में क्या देखेंगे हम लोग, इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसी तरह वर्ल्ड में भी हम लोग देखेंगे, तो वर्ल्ड में क्या देख लेंगे, सबसे पहले तो ओपेक को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही चीज़ देखेंगे, स्टोरेज, उत्पादन, तेल का कुआं, क्षमता, भंडारण क्या है। फिर देखेंगे हम लोग रिफाइनरी, फिर हम लोग इसका देखेंगे पाइपलाइन को। वर्ल्ड का पाइपलाइन हो गया, और पाइपलाइन में क्या देख लेंगे हम लोग, दोनों देख लेंगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से और लॉन्गेस्ट किससे, तो डिस्टेंस के हिसाब से। चलिए, यही हमारा अभी फोकस होगा, टॉपिक हमारा यही है, और इसमें हम लोग डिटेल्स में इसको देख लेते हैं, कवर करेंगे इसको सारा, और जो भी होगा सारा मैप के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले एक इंडिया का मैप बना लेते हैं, और फिर इंडिया के मैप में हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए एक इंडिया का मैप बना लिया जाए। इससे लोकेशन तो समझ में आ जाएगा, मैप से इतना तो है कि लोकेशन पता चल जाएगा कि कहाँ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे यहाँ जो तेल का कुआं है, तो तेल का कुआं कहाँ है, यानी हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल निकलता है तो कहाँ निकलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसको जोन वाइज बांट दिया गया है। तो सबसे इधर जब हम लोग बात करेंगे बॉम्बे हाई की, तो ये होगा पश्चिमी अपतट, ठीक है। फिर यहाँ जो होगा ये होगा पूर्वी अपतट, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा घाटी, और फिर इसी तरह ये सैल तेल का क्षेत्र हो जाएगा। सब अभी पता चलेगा तुरंत कौन सा क्या है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग तुरंत मैप के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली स्टेट भी पूछ देता है कि कौन सा किस स्टेट में पड़ता है, या फिर कोई एक तेल कुआं का नाम पूछ लेगा, इसमें से पूछ लेगा कौन सा तेल कुआं नहीं है। ऐसा रिलेटेड सवाल बहुत एमसीक्यू, अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट लेते हैं तो आप जानते होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात हम लोग क्या कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं हम लोग पश्चिमी अपतट की। तो चलिए नंबरिंग से लिख ले। पश्चिमी अपतट में खंभात की खाड़ी के पास, सबसे पहले खंभात की खाड़ी, चलिए हम लोग लिख रहे हैं जो तेल का कुआं, प्रॉपर तेल का कुआं है, कलोल, ये सब गुजरात में है, ठीक है। अंकलेश्वर, नौगांव, ये सब फेमस तेल का कुआं है। अभी हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग रिफाइनरी देखेंगे कि इंडिया में टोटल रिफाइनरी कितना है, कितना रिफाइनरी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, कितना प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी है। बहुत कुछ आज इस टॉपिक में है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो देखें, ये कहाँ, गुजरात का हो गया। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होगा, समझ गए आप, बॉम्बे हाई। अभी तक इसको मुंबई नहीं बोला जा रहा है, बॉम्बे हाई। ये बॉम्बे हाई जो है ये भी पश्चिमी अपतट में। एक्चुअली पूछ यही दिया जाता है कि नौगांव का जो तेल का कुआं है वो कहाँ है, पश्चिमी अपतट में। अब स्टेट तो गुजरात हो गया, बॉम्बे है महाराष्ट्र हो गया, तो ये हो गया पश्चिमी अपतट का। अब जैसे हम लोग पूर्वी अपतट में जाएंगे, तो पूर्वी अपतट में ये जो एरिया आप समझ गए, जो मार्क हम कर रहे हैं ये क्या है, तो ये है कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। चलिए, फिर इसके नीचे यहाँ जो है ये है कावेरी बेसिन। ये जो
पूर्वी अपतट का जो क्षेत्र है ये बहुत ही संभावना वाला क्षेत्र है। इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, उत्पादन शुरू हुआ है लेकिन अल्प मात्रा में, लेकिन भंडारण का संभावना बहुत अच्छा बताया जा रहा है कि यहाँ भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसलिए भविष्य में ये हमारे लिए बहुत ही फेमस तेल का कुआं बन जाएगा। यहाँ से शायद हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। उसमें कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन से होने वाले भविष्य में उत्पादन को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अब हम लोग जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले चलिए एक देख लीजिए कि ये जो एरिया है ये हो गया ब्रह्मपुत्र की घाटी। ब्रह्मपुत्र की घाटी, अब समझ गए, ब्रह्मपुत्र की घाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र की घाटी क्षेत्र में बहुत सारे तेल के कुएं हैं। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो देखिए 1867, गौर कीजिए 1867 में डिगबोई, असम, डिगबोई में एक तेल का कुआं, जो भारत का पहला तेल का कुआं था वो था माकूम। नाम जानना बहुत जरूरी है, ये आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 1867 में भारत में पहली बार तेल का कुआं, भारत का पहला 1867 में डिगबोई माकूम, तेल का कुआं माकूम कहाँ, डिगबोई में। अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है ना, यहाँ बहुत सारे तेल के कुएं हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी के जो तेल कुआं के क्षेत्र है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग माकूम को देख ही लिए हैं, तो चलिए आप जो अलग है उसको देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, चलिए रुद्र सागर, शिव सागर, ये सब तेल के कुएं हैं जहाँ से तेल निकाले जा रहे हैं। रुद्र सागर, शिव सागर, मोरन, ये अलग है माकूम से, मोरन, सुरमा घाटी। जो भी इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता, संभावित है या पूछा गया है, उसको जरूर कवर किया जाएगा। नहर कटिया और डिगबोई अपने आप में भी है, डिगबोई। तो ये सारे जो हुए, क्या हुए, ये सारे हुए ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र के तेल के कुएं जहाँ से तेल निकाला जाता है। और जब शैल तेल क्षेत्र की बात करें तो समझ जाइए राजस्थान में कहाँ, बाड़मेर, ठीक है। अब बाड़मेर में कहाँ, तो कुछ तेल कुआं का नाम ऐश्वर्य, भाग्यम, मंगला, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्या है, क्या शैल तेल का क्षेत्र हो गया, कहाँ, तो राजस्थान के बाड़मेर में, ठीक है। नाम क्या है, ऐश्वर्य, भाग्यम, मंगला। तो क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोग कि भारत में जो तेल के कुएं पाए जाते हैं, यानी भारत में जो क्रूड ऑयल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी अपतट में अगर देख ले तो खंबात की खाड़ी, कलोल, अंकलेश्वर और नौगांव, ये सभी गुजरात में है। फिर बॉम्बे हाई जो है ये महाराष्ट्र में है। और बॉम्बे हाई में जो प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ इंडिया में, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का, ठीक है, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का, लार्जेस्ट प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का कहाँ होता है, बॉम्बे में। फिर पहुंच जाते हैं हम लोग पश्चिमी अपतट में, पश्चिमी कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन। ब्रह्मपुत्र घाटी में जाते हैं तो ब्रह्मपुत्र घाटी में ही सबसे पहले 1867 में एक माकूम तेल का कुआं जो डिगबोई में स्थित था, जहां से इंडिया में पहली बार निकाला गया था तेल, क्रूड ऑयल। और फिर जो डिगबोई, नहर कटिया, सुरमा घाटी, मोरन, रूपसागर, शिवसागर, ये सब तेल के फेमस कुएं हैं जो कहाँ अवस्थित है, तो ये सभी अवस्थित है ब्रह्मपुत्र की घाटी में। और फिर पहुंच जाते हैं हम लोग सही तेल क्षेत्र बाड़मेर। बाड़मेर में जो तेल के कुएं, ऐश्वर्य, भाग्यम और मंगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जान लीजिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मैप में। और दूसरे मैप में हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने क्या देखा, तो हमने देख लिया कि कहाँ से तेल निकाला जाता है। अब क्या है, चलिए मैप में ये देख लेते हैं कि जो तेल निकाला जाता है तो तेल का रिफाइनरी में जाएगा, रिफाइन होगा तो वो पेट्रोलियम उत्पाद बनेगा। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग देखते हैं रिफाइनरीज को, ठीक है। तो रिफाइनरीज को हम लोग काउंट भी करेंगे, देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में कितना है, प्राइवेट, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर मिलकर कितना है, और पब्लिक सेक्टर का कितना है, इन सभी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कहाँ से शुरू करें, तो हम लोग शुरू करते हैं वेस्टर्न पार्ट से।
यहां से लिखते चलते हैं जामनगर। जामनगर में 2 रिफाइनरी है, एक रिलायंस का और एक एसआर ग्रुप का। एक रिलायंस का और एक एसआर ग्रुप का। ये जामनगर में 2 रिफाइनरी हो गए। और जामनगर में जो रिलायंस का रिफाइनरी है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी है। जो इम्पोर्टेंट बात है सबको हम लोग देखते हुए चलेंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी कौन सा हो गया? रिलायंस का। कहाँ अवस्थित है? जामनगर में। साथ में मैं बता दूं कि जो रिफाइनरी होता है वहाँ पेट्रोकेमिकल वर्क्स भी होता है। पेट्रोकेमिकल वर्क्स क्या हो गया कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम वाला जो रिफाइनरी है उसका जो सहज पात होता है उससे जो निकलता है उसको फिर अलग अलग सेक्टर में जो यूज किया जाता है वो उसका को प्रोडक्ट हो गया, सह उत्पाद। और वही को प्रोडक्ट के लिए एस्टेब्लिश्ड होता है पेट्रोकेमिकल प्लांट या इंडस्ट्री। देखिए ये रिलायंस का जो रिफाइनरी है यहीं पे पेट्रोकेमिकल प्लांट है और ये भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट हो गया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी हो गया प्राइवेट सेक्टर का। कहाँ? तो रिलायंस का। वो अवस्थित कहाँ है? तो जामनगर में। हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? हम लोग वेस्टर्न पार्ट से आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए आ जाते हैं जो रिफाइनरीज है। बड़ौदा, बंदीनार, हजीरा। अब आ जाते हैं मुंबई के पास। मुंबई में 2, एक मुंबई ट्रॉम्बे। फिर नीचे आते हैं हम लोग मंगलोर और सबसे नीचे कोच्चि। ये सब कुछ का डिटेल्स देखिए। मैप से अगर आप देखेंगे ना तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपके जहन में ये बैठता जाता है। इसमें क्या है कि डाउट नहीं रह जाता है कि कहाँ से कैसे इसको याद करना है, नहीं करना है। याद करने का टेंशन लेना नहीं है। अगर आप डिटेल्स में को सिर्फ ध्यान से देखेंगे, याद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिसमें आपको याद करना पड़े। मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है ना कि आप देखिए, इसको समझिए और फिर अटेम्प्ट लीजिए। एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ सही होना ही होना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पहुंच जाते हैं पूर्वी तट। ये रिफाइनरीज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब पूर्वी तट में चेन्नई के पास, चेन्नई यहाँ पे 2 है, मनाई और चेन्नई। यहाँ 2 रिफाइनरी हो गया। फिर टाटीपाका, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कंफ्यूजन नहीं, बहुत बार कंफ्यूज किया है ये, ठीक है। फिर आ जाता है विशाखापट्टनम, पारादीप। देखिए तुरंत इंडिया का मैप कैसे भर जाएगा। हल्दिया। इतना जो अभी जो हम लोग देख रहे हैं रिफाइनरी, आप गौर करें तो ये सभी मैक्सिमम क्या है, तो ये पूर्वी अपतट या पश्चिमी अपतट में स्थित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे किसको, तो ऐसे रिफाइनरीज को जो समुद्री किनारे से थोड़ा दूर अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जब यहाँ तक पहुँच गए हल्दिया तक, तो यहाँ बिहार में बरौनी लिखना जरूरी है। अब मैं बता दूं बरौनी में 2 रिफाइनरी है, ठीक है। बरौनी में 2 रिफाइनरी है, एक गवर्नमेंट का और एक रिलायंस का, ठीक है। यहाँ 2 रिफाइनरी हो गया बरौनी। अब बरौनी से हम लोग चलिए पहले मिड सेंटर को देखा है ना, तो मिड सेंटर करा था, फिर चले जाएंगे ईस्टर्न पार्ट में, सीधे ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पंजाब में भटिंडा, फिर यहीं पे है पानीपत दिल्ली के पास, और फिर यहाँ है मथुरा। जो रिफाइनरीज इंडिया में है टोटल, अभी हम लोग इसको देख लेंगे। 23 रिफाइनरीज इंडिया में है और हम लोग देख रहे हैं सबको। तो उसमें से चलिए एक मध्य प्रदेश में बीना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखते हैं। बीना कहाँ? MP।
क्या बीना हो गया मध्य प्रदेश में। अब हम लोग चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर। नॉर्थ ईस्ट की ओर हम लोग को 4 रिफाइनरी है। अभी मैं नंबर भी काउंट कराऊंगा और दिखा दूंगा कि कौन सा पब्लिक सेक्टर का है, कौन सा प्राइवेट सेक्टर का है। तो यहाँ अब गौर करने वाली बात क्या है कि सबसे पहले इसको काउंटिंग करते हैं हम लोग। काउंटिंग करके समझते हैं कि कितना रिफाइनरी हुआ। तो सबसे पहले जामनगर में 2 हो गया, तो चलिए यहाँ से काउंट करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, फिर बड़ौदा, 3 हजीरा, नंबर 4 मुंबई, नंबर 5 बॉम्बे, 6 मैंगलोर, 7 कोच्चि, 8 मनाई, 9 चेन्नई, 10 टाटीपाका, 11 12 विशाखापट्टनम, 13 पारादीप, 14 हल्दिया, बरौनी में 2, एक गवर्नमेंट का 15 और 16 रिलायंस का। चलिए 17 मथुरा, पानीपत 18, भटिंडा 19 और बोंगाईगांव 20, नुमालीगढ़ 21, डिब्रूगढ़ 22 और गुवाहाटी 23। अब हमारे यहाँ क्या हो गया, क्या अब चलिए यहाँ देखिए। अब इसको रिफाइनरी मैप से देखना है तो कंफ्यूज क्यों होना है। चलिए टोटल हमारे यहाँ कितना हो गया, अभी हम लोग काउंट किए 23। ठीक है, एक बार फिर से आप काउंट कर लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। क्या हो गया, रिफाइनरी हमारे यहाँ 23 है। अब इसमें क्या है, चलिए देख लेते हैं। प्राइवेट, प्राइवेट जो है, एक है पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट का, यानी पीपीपी मोड में हो गया, और एक हो गया पब्लिक सेक्टर का यानी गवर्नमेंट का। ठीक है, अब देखिए किसका कितना कितना है। ये प्राइवेट रिफाइनरी की बात करें तो इंडिया में 3 प्राइवेट रिफाइनरी है। अब कौन सा है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इंडिया में जो 3 प्राइवेट रिफाइनरी है, सबसे पहले देखिए मैंने कहा था रिलायंस, दूसरा ESR का, ये दोनों कहाँ, जामनगर में है। और तीसरा प्राइवेट देखिए यहाँ रिलायंस बरौनी है ना। तो 3 प्राइवेट हो गया। प्राइवेट देख लीजिए, रिलायंस का जामनगर में ही है, ESR का भी जामनगर में ही है और बरौनी में है एक। 3 प्राइवेट हो गया। अब हम लोग आते हैं कहाँ, तो पीपीपी मोड में, जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों का, एक गवर्नमेंट का और प्राइवेट का, प्राइवेटाइजेशन दोनों का मिला हुआ है। तो ऐसा 2 है। ये जो भटिंडा है, भटिंडा और यहाँ बीना मध्य प्रदेश में, भटिंडा और बीना जो है, ये दोनों क्या हो गया, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मोड पे बना हुआ है। और ये कितना है, इसका संख्या 2। और हमारे यहाँ कितना होना चाहिए टोटल, 23। इसका मतलब 5 चला गया तो 18 ऐसे हो गए जो कि गवर्नमेंट के पास। अब इससे आसानी से और क्या समझाया जा सकता है, जिसमें कि आप एक बार देखने के साथ ही समझ गए कि इसमें हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है और रिफाइनरी कहाँ है। अभी तुरंत फिर इसको देखेंगे हम लोग, किसको, हम लोग पाइपलाइन को देख लेंगे और फिर वर्ल्ड को देखेंगे, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब पाइपलाइन को देख लेते हैं, क्योंकि रिफाइनरी को इसलिए रहने दिए कि रिफाइनरी से ही जुड़ा हुआ है, जहाँ से प्रोडक्शन होता है फिर रिफाइनरी, तो प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है तेल का को वहाँ से रिफाइनरी तक पहुँचाना। तो पाइपलाइन 2 तरह का, एक होता है जिसमें कि क्रूड ऑयल जाता है और दूसरा क्या है कि रिफाइनरी से फिर प्रोडक्ट तैयार होने के बाद, यानी ऑयल तैयार होने के बाद पेट्रोल या डीजल उसको भेजा जाता है। तो चलिए इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाइपलाइन, तो 2 पाइपलाइन तो हमको जानना बेहद ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको जानना। वो क्या है, तो देखिए उसमें पहला जो है वो देखिए यहाँ से, चलिए ये हो गया कांडला, ये हो गया जामनगर, ये पाइपलाइन जो है ये हो गया दादरी, ये यूपी में है। ये हमारा बहुत ही फेमस पाइपलाइन है। ये कांडला पाइपलाइन जो है, कांडला पाइपलाइन में ही आगे जाकर जामनगर पाइपलाइन मिल जाती है और फिर ये पहुंच जाती है कहाँ, दादरी तक। ये पाइपलाइन किसके लिए है, क्रूड ऑयल के लिए। जो तेल निकाला गया उसको रिफाइनरी तक पहुंचाने का जिम्मेदारी जो है
वो इस पाइपलाइन को, और साथ में प्रोडक्शन लाइन के साथ साथ सप्लाई लाइन का भी काम करती है, क्योंकि आजकल पाइप दोनों का काम एक साथ शुरू कर दिया गया है, जहाँ प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों लाइन की काम हो रही है। अब चलिए पहुंच जाते हैं हम लोग कहाँ, तो यहाँ लीजिए डिगबोई, आसाम के पास। अब देखिए ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन देखिए ये ब्रह्मपुत्रा घाटी से होते हुए ये आती है बरौनी, और फिर बरौनी से होते हुए हल्दिया, और अब इसी का एक्सटेंशन जो है हल्दिया से होते हुए पारादीप। समझ, इसमें तो कुछ है नहीं समझाने के लिए, बिल्कुल ही सिंपल है। असम के डिगबोई में बहुत सारे तेल के कुएं, रिफाइनरी भी 4, फिर वहां से कहाँ बरौनी, और बरौनी से हल्दिया, और हल्दिया से पारादीप। ये बरौनी से हल्दिया के लिए जो पाइपलाइन है, इसका संबंध झारखंड से भी थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड में जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन झारखंड में दो तरह का पाइपलाइन, एक सप्लाई पाइपलाइन और एक जो रिफाइनरी से जो क्रूड ऑयल आ रहा है उसका पाइपलाइन। ये दोनों पाइपलाइन जो है, इसका जो संबंध है देखिए, जो क्रूड ऑयल वाला है ये हमारे यहाँ सबसे पहले देवघर, दुमका और जामताड़ा, ये तीनों जिला को टच करती है, ये क्रूड ऑयल वाली। अब रिफाइनरी का जो लाइन है, प्रोडक्शन पाइपलाइन, इसका एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन बेसिकली जो 3 डिस्ट्रिक्ट से गुजरी है, जो मेन लाइन है, सप्लाई लाइन की बात हम नहीं कर रहे। तो प्रोडक्शन लाइन में यहाँ हो जाएगा गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा, ये इन जिलों से होकर गुजरती है। तो जरूरी था, मैंने इसको भी रख दिया। एक्चुअली अब क्या हुआ कि हम लोगों ने किसको देखा, हम लोगों ने पाइपलाइन को देखा। जब पाइपलाइन को देख रहे हैं हम लोग, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अभी जो ये चल रहा है ना, क्या है ये, रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर। रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर के समय एक पाइपलाइन हमेशा हाईलाइट रहा है, ठीक है। इस पाइप का लाइन का नाम है फ्रेंडशिप पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन जो है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पाइपलाइन है। ये जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, ये जानते हैं 4000 किलोमीटर। अभी मैं देश भी बता दे रहा हूँ, 4000 किलोमीटर इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, 4000 किलोमीटर फ्रेंडशिप पाइपलाइन है ना। और ये क्या है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन रसिया से जर्मनी, रसिया से जर्मनी के बीच, और रसिया से जर्मनी के बीच इसमें जो देश पड़ते हैं वो अभी उसको तुरंत देख लेते हैं हम लोग। चलिए, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, लातविया। ये जो देश देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रसिया से जर्मनी के बीच जो पाइपलाइन है वो कहां कहां से गुजर रही है, उसको हम लोग देख। ये हो गया स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप का, ठीक है। यहाँ क्या होगा, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, लिथुआ, स्लोवाकिया, लातविया, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। यानी ये जो 4000 किलोमीटर वर्ल्ड का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पाइपलाइन है, इसको बोला जाता है फ्रेंडशिप पाइप। अब हम लोग देख लेते हैं इसको वर्ल्ड वाइड में क्या देखेंगे कि वर्ल्ड में जो फेमस, जो जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वो स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो क्रूड ऑयल क्षेत्र है, जहाँ फेमस तेल के कुएं हैं, इन सबको देखेंगे। वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट जो पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल का जो स्पॉट्स है वर्ल्ड के मैप में, इमीडिएटली उसको हम लोग देखते हैं जल्द से जल्द।
सबसे पहले ये जो बेल्ट है अलास्का, ये कैलिफोर्निया, और यहाँ मैक्सिको की खाड़ी। ये इंपॉर्टेंट जो साइट्स हुआ ये कहाँ के, तो ये साइट्स हो गए सभी जो स्थित हैं उत्तर अमेरिका में, यानी अमेरिका में हो गए ये साइट्स। अब फिर यहाँ जब जान ही रहे हैं, यहाँ मैप समझ गए, ये वेनेजुएला बहुत ही फेमस, वेनेजुएला ये फेमस ऑयल्स का जगह है जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। अभी तुरंत हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन के हिसाब से कौन है, स्टोरेज के हिसाब से कौन है, सारे कुछ को ध्यान में देंगे। हम लोग पहले वर्ल्ड के साइट्स में ये देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो कहाँ है, तो जो जानना जरूरी है उसको तो निश्चित रूप से जानेंगे। ये जो है ना, यही तो रसिया के लिए बहुत बड़ा बात है। ये है साइबेरिया, और साथ में रसिया के पास यहाँ भी है यूराल। रसिया का जो यूराल घाटी क्षेत्र है, यूराल और बोल्गा बेसिन, ये दोनों रसिया के लिए बहुत ही फेमस हो जाता है। यूरोप में एक साइट्स है, यहाँ होगा, ये है रोमानिया। ये कौन सा हो गया, रोमानिया। रोमानिया में चलिए उसको बताएंगे अभी रोमानिया क्यों इम्पोर्टेंट है। रोमानिया हो गया, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आप देखेंगे ना, तो ये तो पूरा ही करना होगा, समझ गए। इसमें कौन सा देश आएगा, चलिए पहले अपना इंडिया का भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको देश को देख लेंगे। और फिर जो चाइना में यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं यांसी। चाइना का जो फेमस है यांसी और सैनसी, यांसी घाटी और सैनसी घाटी, ये दोनों कहाँ, चाइना का फेमस हो गया ये। फिर थोड़ा सा जो है यहाँ गौर कीजिए, यह है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। चलिए उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। फिर अगर हम लोग गौर करेंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र है, तो यहाँ भी है। चलिए आप सबको क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें गौर क्या करना है, ये दो इम्पोर्टेंट साइट्स हो गए कहाँ के, तो ये इम्पोर्टेंट साइट्स हुए पूरे वर्ल्ड में। अब वर्ल्ड में जैसे ये अफ्रीका का, तो अफ्रीका के जो कुछ फेमस साइट्स हो गए, तो उसको चलिए यहाँ पहले लिख लेते हैं सब। ये इसी में अल्जेरिया, अंगोला, कांगो, गैबोन, गिनी। अभी इससे दूसरा हल भी, रास्ता भी निकलेगा और वो आपको समझ में आएगा। नाइजीरिया, ये रोमानिया हो गया था। ये इम्पोर्टेंट कहाँ के लिए हो गए, ये सभी हो गए अफ्रीका के लिए। चलिए इसका देख लें, कुवैत, ओमान, UAE, ईरान, इराक, सीरिया। जो इम्पोर्टेंट साइट्स है जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कुवैत, ओमान, UAE, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया और सऊदी अरब तो भूल ही गए। लीबिया, सऊदी अरब, ये इम्पोर्टेंट साइट्स कहाँ के हो गए, तो अरब का जो क्षेत्र है वहाँ ये हो गए। इसके बाद ये तो जान रहे हैं, ये हो गए ब्रह्मपुत्रा की घाटी, और ये बॉम्बे है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो वर्ल्ड का मैप को आप गौर कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या है कि ये इम्पोर्टेंट साइट्स है जहाँ से क्रूड ऑयल निकाले जाते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं है, क्रूड ऑयल निकाले जाते हैं वो है। अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग को देखना है कि जो वर्ल्ड के साइट में हम लोग देख रहे हैं,
क्रूड ऑयल तो निकाले जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि टॉप 5 इसको देखेंगे, दोनों को देख लेते हैं। एक क्या है कि जिसमें उत्पादन क्षमता के हिसाब से देखना, प्रोडक्शन किसका ज्यादा है। अब भंडारण, स्टोरेज, ठीक है, उत्पादन और भंडारण के हिसाब से अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अगर स्टोरेज की, भंडारण की बात करें, वेनेजुएला, हम बात किसकी कर रहे थे, बात कर रहे हैं हम लोग भंडारण की। सऊदी अरब, कनाडा, 5 ही देखेंगे, 5 ही देखना है, कनाडा और इराक और ईरान। ये कौन से हो गए, तो ये यहाँ क्या है कि यहाँ भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा है, यहाँ इसके भंडारण क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। अब लेकिन स्टोरेज वाले में आती है, अब आते हैं उत्पादन में, उत्पादन कौन ज़्यादा कर रहा है, यूएसए। आपका उत्पादन में सेकंड में सऊदी अरब ही है, सऊदी अरब, और फिर रूस, 4 में ईरान और 5 में इराक। इस समस्या का भी हल निकल गया। ये समस्या नहीं था, इस इंफॉर्मेशन का भी जानना जरूरी था। क्या था कि भंडारण के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा कहाँ, ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसमें दिया रहेगा कि भंडारण की क्षमता के अनुसार टॉप कौन हो गया, तो वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, इराक और ईरान टॉप 5 में। प्रोडक्शन किसका ज्यादा है, तो यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान और इराक। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको ध्यान से देखिए। स्टोरेज हो गया, स्टोरेज के हिसाब से कौन होंगे, और जो प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से कौन, किसका प्रोडक्शन ज्यादा है उसके हिसाब से। अब देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग भूल रहे हैं, और वो क्या है, ओपेक। बहुत, ओपेक का नाम तो हमेशा सुने होंगे। ओपेक जो है, इसमें कितना देश है, इसमें 13 देश। पहले ओपेक है क्या, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, और इसमें है 13 देश, ठीक है। हम लोगों ने भी देखा ओपेक के जो 13 देश है, चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सर ओपेक का हेडक्वार्टर जानते हैं, वियना, ठीक है। चलिए अब इसको क्या है देख लेते हैं 13 देश को क्विकली। तो ओपेक में जो 13 देश है वो कौन है, अल्जेरिया, अंगोला, कांगो, गैबोन, गिनी, नाइजेरिया, कुवैत, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, इराक, लीबिया और वेनेजुएला। कितना देश हो गए, 13 देश ओपेक में। ओपेक क्या करता है कि इसके उत्पादन को नियंत्रित करता है। अगर उत्पादन ज्यादा हो तो क्या होगा कि मार्केट में इसका रेट कम हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी उत्पादन ही ज्यादा, एक जो डिमांड रहता है ना, डिमांड के अनुकूल ही हमेशा उत्पादन करता है, उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिससे इसका जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा गिरता नहीं है। तो ओपेक की भूमिका वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल है उसके रेट को फिक्स करने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल है यही ईंधन का सबसे, एक तरह से मान लिए तो सबसे आसान इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो टेक्नोलॉजी है ना, दूसरे के बनिस्पत इस ईंधन को यूज करने का जो टेक्नोलॉजी है वो आसान है, इसलिए इसका कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब जैसा मैंने कहा था कि कुछ इससे रिलेटेड जो बातें होंगी उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो मैंने कहा कि इंडिया में जो पहला असम के डिगबोई माकुम में कब किया गया था, तो 1867 में तेल का कुआं पहला माकुम कहाँ, तो डिगबोई। फिर से एक बार देख लीजिए, माकुम, डिगबोई। अब इसका डिगबोई, अब इसका वर्ल्ड में भी तो देखना होगा। तो वर्ल्ड में दो थ्योरी है, दोनों थ्योरी पे बात करना होगा। वर्ल्ड में जो
ऑफिशियल तेल का कुआं माना जाता है पहला, वो काला सागर। काला सागर कहाँ, देखिए मैंने दिखाया था रोमानिया। ये ऑफिशियल माना गया है इसको कि ये पहला विश्व का तेल का कुआं। लेकिन जो पहला विश्व का तेल का कुआं जो अमेरिकी मान्यता वो है 1859, और ये जो है पेंसिल्वेनिया, कहाँ, यूएसए। ये भी जानना जरूरी है, इससे भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऑफिशियल अगर है तो काला सागर होगा, और नहीं तो 1859 यूएसए होगा। इंडिया की बात करें तो 1869 कहाँ, मकुम, असम के डिगबोई में। तो ये पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो जानना बेहद ही जरूरी। चलिए अंत में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जान लेते हैं क्या है इस टॉपिक का। इसमें क्या है कि सीटेन और ऑक्टेन नंबर क्या होता है। सीटेन, ऑक्टेन, ये सीटेन और ऑक्टेन नंबर जो है ना, ये सीटेन नंबर है डीजल और ऑक्टेन नंबर है पेट्रोल के लिए। क्या है ये सीटेन और ऑक्टेन नंबर जो है, जैसे सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर हो गया किसके लिए, डीजल के लिए, और ऑक्टेन नंबर क्या हो गया, पेट्रोल के लिए। इससे क्या है कि ये इग्निशन यानी उसका जो दहन क्षमता है ना उसका माप किया जाता है। ये कोई कंफ्यूजन नहीं, दहन क्षमता का मापन क्या हो गया, सीटेन या ऑक्टेन। तो क्या हो गया, ऑक्टेन हो गया पेट्रोल के लिए और सीटेन हो गया डीजल के लिए, उसके दहन क्षमता का मापन है। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार बार आप हमेशा सुनते हैं, क्या है, बैरल। क्या हो गया कि वन, लिख लेते हैं, वन कितना होता है, 159 लीटर। वन बैरल इक्वल्स टू 159 लीटर। उसी तरह होता है गैलन, ये होता है 3.78 लीटर। ये दोनों से माप किया जाता है, और वो हो गया इग्निशन, उसका जो क्या है कि दहन क्षमता उसका क्या होता है, तो वो ऑक्टेन होता है पेट्रोल के लिए और सीटेन होता है डीजल के लिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में।